मैं यहाँ पे पागल हो रही हूँ, मेरे को जाना है अंदर। आई डोंट फील शाय, आई डोंट फियर एनीथिंग। मेरे को मस्ती सहन नहीं होती और लोग मुझसे मस्ती करते हैं क्योंकि मैं जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोना मीट हिम। आई हैव नो आइडिया अबाउट द कंटेस्टेंट्स और मुझे जानने भी नहीं है। एंटरटेनमेंट प्लस ऑनेस्टी होगी तो मजा ज्यादा आता है। Hi, how are you? I'm good. How are you? All good, all good. Were you reluctant to say yes to Big Boss 14? Yeah, I'm a very big fan of Big Boss. जब से चालू हुआ है ऑलमोस्ट, तब तो बहुत छोटी थी लेकिन काफी सालों से देखते आ रही हूँ। और I never thought कि I'll come as a contestant in Big Boss. I have done films in South. तो ऑफर मेरे लिए बिग बॉस 13 के लिए भी आई थी, बट आई वाज शूटिंग इन हैदराबाद फॉर माय तेलुगु फिल्म, तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू से नो। बट इस साल वापस ऑफर आई तो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू से यस। तो इनिशियल रिएक्शन कैसा था जब आपको बैक टू बैक दूसरे साल भी ऑफर मिला? बहुत बढ़िया था, क्योंकि घर पे बोर ही हो गई थी। आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस। 13 सीजन तो पूरा देखा हुआ है, तो पूरा का पूरा देखा हुआ है, एक मिनट का भी मिस नहीं किया है। तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी और खुश भी थी और घर वाले भी खुश थे। तो जब आपने सीजन 13 देखा, अब सीजन 14 में आप आ रहे हो, तो वो कंपैरिजन आप लेकर चल रहे हो कि बेटर करना है इस बारी, जितना पहला सीजन हिट हुआ था उससे ज्यादा हिट होगा आपका सीजन, आपको ऐसा लगता है, या कंपटीशन बराबरी? कंपटीशन तो होगा ही, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो थे काफी टफ लोग थे। और इस साल हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा हम इस शो को हिट करें, क्योंकि फैसिलिटीज उनसे ज्यादा हमको मिली है, तो हम पूरा फायदा उठाएंगे। तो इस सीजन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? मेरी एक्सपेक्टेशन इस सीजन से यही है कि मैं ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगी। ऑब्वियसली लोगों को मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मैं कैसी हूँ, मेरे फैंस को पता चलेगा कि मैं कैसी हूँ। मेरे साउथ फैंस भी बहुत एक्साइटेड है मुझे हिंदी बिग बॉस में देखने को, और वो वहां से देखेंगे मुझे। सो दैट्स गोना बी अ ग्रेट, आई थिंक सो। मेरे को डीएम्स आ रहे, इतने लोग पागल हो रहे हैं, मेरे को पूछ रहे हैं मैम आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, बताओ। बट लिटरली मैं यहाँ पे पागल हो रही हूँ, मेरे को जाना है अंदर, मैं बोर भी हो रही हूँ। एक्चुअली शो भी डिले हो गया ना थोड़ा बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग, तो बहुत बोर हो गई हूँ। और अभी तो क्वारंटीन में हूँ, क्वारंटीन में तो मतलब बहुत ही बोर होता है तो वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड कि कब आएगा वो दिन। तो जब आप अंदर जाओगे, अपार्ट फ्रॉम द प्रिकॉशंस जो चैनल मेंटेन कर रहा है, आप अपनी तरफ से कौन से प्रिकॉशंस लेने वाले हो? ओके, अपने तरफ से मैं प्रिकॉशन लूंगी। ऑब्वियसली मुझे ओसीडी है तो मुझे ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, और घर साफ सफाई रखना है बहुत ज्यादा, हाइजीनिक होना है, हाइजीन मेंटेन करना है, लोगों को बताना है अगर काम नहीं कर रहे तो उन पे प्रेशर भी डालूंगी काम के लिए, क्योंकि इट्स नॉट gonna be easy, last year सलमान सर आके करके गए, that was not good। बाहर से अच्छा नहीं दिख रहा था, whatever he did it wasn't good यार। हम लोग मतलब इतने बड़े रियलिटी शो में जा रहे हैं और हमको वो अपने घर जैसा रखना चाहिए, क्योंकि हम वहीं पे सोते, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे उठते हैं। तो ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मैं सबको लाइन पे लाऊं, अगर कोई नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वैसा मेरा नेचर है। मुझे पर्टिकुलर चीज जहाँ है वही होनी चाहिए। ऑब्वियसली वैसा तो नहीं होगा, बट आई विल ट्राई टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग भी, क्योंकि वहां पे अभी तो बोला गया है कि फिजिकल टास्क नहीं होगा, तो फिर भी इनिशियली हफ्तों में लोग फिजिकल नहीं होंगे, लेकिन बाद में टास्क के दौरान या झगड़ों में इतने पास आएंगे तो यू हैव टू कंट्रोल, और कोई ना कोई तो होना चाहिए जो आगे बढ़कर वो स्टेप ले। तो मुझे लगता है मैं काफी इसमें ये करूंगी। तो आपका जो ये आउटस्पोकन और बिंदास वाला नेचर है, वो आपको लगता है कि मतलब आगे जाकर आपके एडवांटेज में यूज हो पाएगा, या लोग आपके अगेंस्ट यूज करेंगे, आपको ऐसे लगता है? अगेंस्ट क्यों यूज करेंगे? अपनी पर्सनालिटी जो है, अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है तो उसके अगेंस्ट कौन क्यों जाएगा बेमतलब का? लोगों को अच्छा कब नहीं लगता है? जब आप झूठ बोलते हो या फिर आप ज्यादा ही चालाकी फ्लिप मारते हो तो गॉसिप बनती है। पर अगर उसकी वो पर्सनालिटी है तो ठीक है, लोगों को एक्सेप्ट करनी है ना, लोग तो करेंगे ही एक्सेप्ट। लोग ठीक है, अभी काफी लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू टेक इट। और उसको तुम मेंटली कितना लेते हो, कितना तुम स्टेबल रहते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मुझे जितना लगता है लोगों को मेरी पर्सनालिटी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि उनको खुले खुले लड़कियां बहुत पसंद है, जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेते हैं, सही का साथ देते हैं। तो वैसे मैं हूँ, मैं हमेशा सही का साथ लेती भी हूँ।
तो लोगों को मैं बहुत पसंद आऊंगी मुझे लगता है। तो आपने पहले के काफी सारे सीजन्स देखे हैं, तो अब जब आप खुद जा रहे हो अंदर, तो कोई स्ट्रैटेजी या कुछ प्लान है, जैसे इनिशियल स्ट्रैटेजी जो होती है वो आपने कुछ बना रखी है, या सरप्राइज एलिमेंट होगा सबके लिए? स्ट्रैटेजी यही होगी कि आई एम गोना बी माई सेल्फ। लोगों को पता नहीं है मैं कैसी हूँ, हाउ आई एम, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, ये लोगों को अंदर जाके ही पता चलेगी। तो ऑब्वियसली वो तो सरप्राइज ही होगा, अभी नहीं बताऊंगी क्या क्या करूंगी, ऑब्वियस है। बट जो भी करूंगी वो मेरी पर्सनैलिटी है, मैं वैसे एक्चुअल लाइफ में भी हूँ। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई टॉक एवरीथिंग, आई डोंट शाय, आई डोंट फील शाय, आई डोंट फियर एनीथिंग। तो वो मेरे लिए बहुत ईजी होने वाला है, आई थिंक सो, अंदर जाके। तो वो कौन सी एक पर्सनालिटी ट्रेट है आपकी जिससे कंटेस्टेंट्स को बचकर रहना होगा? लाइक ज्यादा गुस्सा जल्दी आ जाता है? बहुत जल्दी आता है मुझे गुस्सा, बहुत जल्दी आता है मुझे बहुत। मैं थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर हूँ, ज्यादा नहीं, लेकिन गुस्सा आता तुरंत है, बट तुरंत शांत भी होता है। बट जब ये आता है ना, तो आई एक्चुअली नीड समवन टू कंट्रोल मी, क्योंकि अभी मॉम डैड है, वो कंट्रोल कर लेते हैं, भाई है थोड़ा समझा देता है, बट अंदर मेरे वैसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने चाहिए, दोस्त बनने चाहिए जो मुझे समझे और मुझे सही कभी कभी दिशा दिखाए और मुझे मेरे गुस्से को कंट्रोल कर सके। ऑब्वियसली मेरे ही हाथ में, बट थोड़ा अगर फ्रेंड से सपोर्ट मिल जाता है तो बेटर यू फील, तो भाई मेरे गुस्से को कंट्रोल में मुझे रखना है, लेकिन वो टक्कर हो सकती है दूसरे लोगों के लिए। अगर इन केस ऐसा अगर जाकर कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे आप गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाते हो, तो वो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? वो सारा आप पहले से प्लान करके जाओगे, या जो होगा तभी देखा जाएगा? जो होगा तब देखा जाएगा ना, ऐसे गलत चीजें तो नहीं करूंगी ऑब्वियसली, कुछ उल्टा सुल्टा निकल जावे मुंह से, वैसा कुछ हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ। और इतनी भी ज्यादा हाइपर नहीं हूँ जैसे लास्ट सीजन में 2 लोग थे बट हाँ बट थोड़ी बहुत तो क्योंकि मेरा मुझे पारा सटकता है तो फालतू, और मुझे आई कांट टेक मस्ती, मेरे को मस्ती सहन नहीं होती, और लोग मुझसे मस्ती करते हैं क्योंकि मैं जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, तो तो वो थोड़ा मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, बट ठीक है, इजी होगा मेरे लिए, मुझे लगता है। तो अभी आप जाओगे जब फर्स्ट डे पे आपको सलमान खान को मिलने को मिलेगा, तो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दैट? कुछ ऐसा क्वेश्चन? नर्वस हूँ डर लग रहा है उनको मिलने को, पता है, मतलब शो के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बट स्टेज पे आने के लिए उनके सामने खड़ा रहने के लिए आई एम वेरी स्केर्ड। तो बट इट्स गोना बी हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम गोना मीट हिम, तो एक्साइटेड तो हूँ ऑब्वियसली। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसा आप उनसे बुलवाना चाहते हो खुद के लिए एज अ सलमान खान फैन, जो आपको पता है आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा? मैं मराठी लड़की हूँ, ठीक है, आई एम महाराष्ट्रियन गर्ल, मैं चाहती हूँ हमारे मराठी गाने पे हम दोनों की ठुमकी हो जाए। So should we look forward to it? Yeah, I want to. Grand premiere पे. I want to. Now let's see how things goes. When you go inside, contact नहीं होगा बाहर किसी से, मतलब अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, तो भी you're staying with your family, know there are people around you to look after you. But once आप घर में जाओगे, there's going to be no contact with anybody, no friends, nothing. जो भी है सारे घर वाले ही होंगे, तो किस चीज को या किस इंसान को आप सबसे ज्यादा मिस करने वाले हो once you go in? तो मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगी ऑब्वियसली अपनी फैमिली को, और मेरे पेट्स है, मेरे पास 2 पेट्स हैं, तो उनको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। खाना मिस करूंगी, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, आई लव पेस्ट्रीज, वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। बट रेस्टोरेंट है तो यू नेवर नो। हाँ, बट वो इजी नहीं होगा, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो तो मेरे को मालूम है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, बट ठीक है, करेंगे, अब जा ही रहे तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो आप एक्साइटेड हो टू इंटरेक्ट विद उनको जिनको आपने देखा है ऑलरेडी सीजन्स में, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी कि आप उनको अपने साइड पे लोगे, या हाउ आर यू गोइंग टू वर्क इट आउट? हाँ, कोशिश तो यही करूंगी कि अपने साइड लो, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान, तो कोशिश तो यही रहेगी कि मेरे दोस्त बन जाए, हम अच्छे से रहे, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम यू, who do you think has the capability of winning this season? I have no idea about the contestants, और मुझे जानने भी नहीं है पहले, क्योंकि ना वो प्लानिंग प्लॉटिंग मेरे से नहीं होता। आई एम वेरी फ्री टाइप ऑफ पर्सन, वहां जाके जो सामने आएगा उसको मैं टक्कर दूंगी, मेरे को ऐसे सोचना नहीं है, ना स्ट्रैटेजी बनाना है, वो ड्रामे नहीं करने। अच्छा, तो आपके फैंस के लिए what is that one thing that they need to watch out for जब आप घर में रहोगे? Because this is going to be completely an unplugged version of you. Yeah. तो क्या ऐसी चीज? First is entertainment और second is honesty. तो entertainment plus honesty होगी तो मजा ज्यादा आता है, क्योंकि उसमें झूठापन नहीं होता,
सब सच्चाई होती है। परफेक्ट। आपके फैंस के लिए कोई मैसेज? हाँ, कि अभी बस कुछ ही दिन बाकी है, आ रही हो आप सभी को एंटरटेन करने, बहुत हंसाने, थोड़ा रुलाने, टेंस देने। बस मेरा अगर परफॉर्मेंस, मेरी पर्सनालिटी अच्छी लगी तो मुझे जरूर वोट करके सेव कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच निकी फॉर योर टाइम, लवली स्पीकिंग टू यू। Thank you. Hopefully we'll see you soon. Good luck for the season. Thank you.